शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ और जामिया मिलिया दिल्ली के तलबा के साथ इज़हार यकानत के लिए शहर भर में तलबा नौजवानों ने एहतजाज किया और रैलियां निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त देने से इनकार किया। तारीखी चार मीनार, नुमाइश मैदान, पीपुल्स प्लाजा के अलावा अनवर कॉलेज और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास मुजाहरा करने वाले 450 से ज़ायद तलबा को पुलिस ने हिरासत में लेकर गोशा महल स्टेडियम को मुंतकिल किया। महरूसिन में लड़कियां भी शामिल थीं। चार मीनार के पास अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान को और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव को नुमाइश मैदान के पास हिरासत में ले लिया गया। आज के एहतजाज को बाएं बाजू की जमातों CPI, CPIM के अलावा कांग्रेस और तेलंगाना जन समिति की तायद हासिल थी। सोशल मीडिया पर एहतजाजी रैलियां निकालने की इत्तलात आम होने पर पुलिस ने पूरे शहर में सख्त चौकसी अख्तियार की थी। इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अविनाश मोहंती और सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हालात पर रास्त निगरानी रखे हुए थे। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ दारुस्सलाम में हफ्ता 21 दिसंबर को शाम 6 बजे से 10 बजे तक जबरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा, जिससे तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम कायदीन मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, दानिश्वर और जहदकार खिताब करेंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने आज इसके लिए जारी इंतजामात का जायजा लिया और आवाम से अपील की कि वो इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए अपने इत्तेहाद और एहतजाज की शिद्दत का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस मुखालिफ दस्तूर कानून की मजम्मत करनी चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पैदल चलने वालों और सड़क उबूर करने वालों को एक बड़ी राहत पहुंचाने JSMC ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 54 फुट ओवर ब्रिजेस तामीर के लिए टेंडर्स तलब किए और अब ये काम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। JSMC के कमिश्नर लोकेश कुमार ने सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि पैदल राहरों को तरजीह दी जा रही है और उनके मफाद में तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मजीद है कि शहर के हर जोन में 10 किलोमीटर फुटपाथ तामीर करने का मनसूबा बनाया गया है। सड़कों की निगहदाश्त के जामे मनसूबे के तहत 709 किलोमीटर के रकबे की सड़कों की तामीर और मरम्मत और निगहदाश्त का काम आइंदा 5 साल के लिए खानगी इदारों को दिया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के तालिब इल्म जिग्नेश पटेल ने पुणे में एक चलती फिरती टीके अंदाजी की क्लिनिक लॉन्च की है। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के ताउन से ये गाड़ी, जिसे वैक्सीन ऑन व्हील का नाम दिया गया है, स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे इलाकों में पहुंचकर लोगों को टीके देगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन और गवर्नमेंट व्हिप कन्ना प्रभाकर ने शहरियत तरमीमी कानून पर TRS के मौक़िफ़ को रियासती BJP के सदर डॉक्टर लक्ष्मण की तनकीदों पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंसानियत का साथ देते हैं। चुनाचे उन्होंने इस बिल पर भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। कन्ना प्रभाकर ने कहा कि शहरियत कानून का मकसद अवामी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अगर पाकिस्तान इतना पसंद नहीं है तो उन्होंने अफगानिस्तान से वापस होते हुए इस्लामाबाद में अपना सफ़र क्यों तौक़ुफ़ किया था।
पंजागुट्टा के लेस्बियन पब पर धावा करते हुए वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने कल रात रंग रैलियां मनाने वाली 21 लड़कियों, 9 लड़कों और पार्टी ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पब से 1,30,000 रुपए की रकम भी जब्त की। रजाकुंडा पुलिस ने एक समाजी इंटरप्रेन्योर प्रदीप लोखंडे के साथ मिलकर उप्पल पुलिस स्टेशन और जिला परिषद स्कूल उप्पल में एक लाइब्रेरी कायम की है, जिसका कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इफ्तिताह किया। यहाँ पर तुलबा और खवातीन के लिए IPC, CRPC से मुतालिक खास कवानीन पर मुश्तमिल 50 किताबें रखी गई हैं, जिसके मुताले के जरिए आवाम में शऊर बेदार किया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत अजला, मिर्चल, मलकाजगिरी और यदादिरी भोंगीर के 44 पुलिस स्टेशनों और 25 सरकारी मदारिस का इंतखाब किया गया है। एक NGO ने 180 किताबें पुलिस स्टेशन को आने वालों के लिए रखी हैं। उप्पल के रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी ने पुलिस रचाकुंडे की इस मसाई की सिताइश की और कहा कि पुलिस स्टेशन में कानून और कानूनी दफा से मुतालिक किताबें रखने से आवाम और पुलिस वालों दोनों को फायदा हो सकता है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि काम के दबाव के तहत पुलिस वालों को मुताले का वक्त नहीं मिलता, चुनाचे उन्हें आम मालूमात, सेहत और तंदुरुस्ती, योगा, सियासी कायदीन की समान उम्री जैसी किताबें काम करने के दौरान पढ़ने का मौका भी मिलेगा। बोरिस जॉनसन के बरतानिया के दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे बरतानवी आवाम के उनकी क़यादत और कंजर्वेटिव पार्टी पर कामिल एतमाद का सबूत मिलता है। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन पर भी बातचीत की और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बोरिस जॉनसन को हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज मुल्क के 25 से ज्यादा शहरों में एहतजाज हुआ। कई शहरों में एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एहतजाज को रोकने की कोशिश पर बरहम आवाम और पुलिस में झड़प हो गई। कई कारों, बसों और सरकारी इमला को नुकसान भी पहुंचा। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इसी दौरान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने मुमताज मौर्रिख रामचंद्र गुहा की गिरफ्तारी पर हैरत का इजहार किया और पुलिस को हिदायत दी कि वो एहतजाजियों से निपटने के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लें। ताहम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एहतजाज की आड़ में अमन की सूरत हाल को बिगाड़ दें और अवामी इमला को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक रामचंद्र गुहा ने पुलिस की तहदीदात के बरखिलाफ टाउन हॉल के पास मुजाहरा मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जहां उन्हें और दूसरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुहा ने कहा कि पुलिस गैर जमहूरी अंदाज में काम कर रही है और आवाम को पुरअमन एहतजाज करने के हक से भी महरूम कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने पूरी दिल्ली को छौनी में तब्दील कर दिया था। CRPF की 47 कंपनियों को जो 5000 से ज़्यादा जवानों पर मुश्तमिल थी, सारे शहर में फैला दिया गया था। मंडी हाउस, जंतर मंतर और दूसरे मकामात पर जहां
एहतजाज होने वाला था। सीआरपीएफ की 12 कंपनियों को मुतय्यन किया गया था। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मंडी हाउस जंतर मंतर रैली निकालने का मंसूबा बनाया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। दरियागंज, दिल्ली गेट, जामा मस्जिद जैसे इलाकों में हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज मुंबई में जबरदस्त एहतजाजी जलसे-आम मुनक्किद हुआ। बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने इसमें शिरकत की। आजाद मैदान तुलबा आम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मुखर्रीन ने मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि दस्तूर की सरीह खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को शदीद तनकीद करते हुए मुखर्रीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवामी एहतजाज को कुचलने ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से मसला और भी पेचीदा और मुतनाज़ा बन जा रहा है। कांग्रेस की मुंबई यूनिट ने जामे मिलिया के तुलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। फर्गुसन रोड पर भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई। सदर मुंबई प्रदेश कांग्रेस रमेश बागवे ने क़ियादत की, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया और हुकूमत पर समाज में फूट डालने का इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम के एहतजाज के हक को छीन नहीं सकती। एक कांग्रेसी कायद रमेश अय्यर ने तुलबा पर लाठीचार्ज करने वाले दिल्ली पुलिस के खाती मुलाजिमीन को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। बीजेपी हुकूमत के खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ लाए जाने वाले एनआरसी व कैप बिल्स के बाद राजधानी दिल्ली में पुरअमन एहतजाजियों को पुलिस के जरिए ऐसे कुचला गया कि सैकड़ों जख्मी और कुछ की हलाकतें हो जाने की भी खबरें आम हो गई हैं। ऐसे में एहतजाज और बढ़ा और पहले ही से मुल्क का परागंदा माहौल मजीद अबतर हो गया है और सारे माहौल में अभी हुकूमत की जानिब से 144 भी लगा दी गई है। लिहाजा राजधानी दिल्ली के बहुत सारे एमएनसीज ने अपने ओहदेदारों को हिदायत जारी की हैं कि ऐसे माहौल में सभी ओहदेदार अपने घरों से काम करें, ना कि प्रोटेस्ट में शामिल हों। बीजेपी हुकूमत वाले हरियाणा के गुड़गांव और नोएडा में बहुत सारे एमएनसीज इस वक्त भारत में कारोबार से जुड़ी हुई हैं। भारत में बड़ी ही बदहाली से जाने वाले साल 2019 के अख्तिताम पर नए साल की खुशियों में शामिल करने के लिए रियासत की बहुत सारी 5 स्टार होटल्स, पब्स व क्लब्स के कारोबारी अनगिनत प्रोग्राम्स के इंतजामात करते हैं। लिहाजा शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बहुत सारे ऐसे कारोबारियों के लिए कई लुज़ूम लगाए हैं, जैसे प्रोग्राम्स के लिए 10 दिनों कबल इजाज़त का लेना, सीसीटीवी कैमरास के बहुत सारी जगहों पर मजबूत इंतजामात का करना वगैरह वगैरह। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने आज रियासती प्रिजन डिपार्टमेंट की जानिब से चंचलगुड़ा परेड ग्राउंड में एहतिमाम करदा 6वीं स्टेट लेवल प्रिजन स्पोर्ट्स मीट 2019 का इफ्तिताह करते हुए बतलाया कि महकमे जेल की जानिब से अवामी सुधार के जो प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे वो सारे मुल्क के लिए सबक आमोज साबित हुए हैं और पुलिस की मदद से इन लोगों ने समाज से जुर्म को रोकने के कई इकदाम भी किए हैं। इस मौके पर महकमे प्रिजन के डीआईजी राजीव त्रिवेदी, आईजी सईदैया, जेल सुप्रिंटेंडेंट के साथ साथ बहुत सारे मुतालिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले करीब 44 पुलिस स्टेशन में आज ज्ञान की लाइब्रेरीज का इफ्तिताह किया गया ताकि महकमे पुलिस में भी ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। बतलाया गया है कि इन लाइब्रेरीज में स्पेशल लॉ बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इनके साथ साथ बहुत सारी अच्छे मवाद की किताबों को भी शामिल रखा गया है। देखना है आवाम को सबक सिखाने वाला महकमे पुलिस इन किताबों को पढ़ने का वक्त कैसे निकाल पाता है। इस मौके पर एलबी नगर के डीसीपी, एसीपी, कई इलाकों के इंस्पेक्टर्स और महकमे का स्टाफ भी वहां पर मौजूद था।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत में बीजेपी हुकूमत के लाए गए मुतनाज़ा कैब वो NRC बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में ज़बरदस्त एहतजाज का शोर गुल जारी है और एहतजाजियों के साथ सोशल मीडिया के तहत बहुत सारे वायरल वीडियोस में जो गैर इंसानी सलूक बतलाया गया है, उसके खिलाफ में हैदराबाद में वाक़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के सैकड़ों तलबा ने आज मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और एग्जीबिशन ग्राउंड्स तक एक रैली निकालने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन अमित शाह के जेर असर रहने वाली पुलिस ने इस रैली को कुचलकर बहुत सारे एहतजाजी तुलबा को गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिससे ये साबित हुआ कि जमहूरी मुल्क में हुकूमत जो भी फैसले करती हो उसके खिलाफ आवाम अपनी आवाज़ उठा ही नहीं सकती। रियासत तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा गोलकुंडा और तूगुड़ा इलाकों के बीच वाक़े घनी झाड़ियों वाले इलाके में आज एक जंगल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और बतलाया कि हुकूमत की जानिब से हैदराबादियों के लिए ये एक तोहफा है। आगे बतलाया गया है कि TRS हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद से हरिता हारा पर ज़्यादा तवज्जो दी गई ताकि माहौल को साफ सुथरा बनाते हुए हवादार बनाया जा सके, जिससे अवामी सेहत पुरसुकून रहती है। तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हीप MS प्रभाकर राव MLC ने आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज के साथ बाजार घाट इलाके में एक बोरवेल प्लांट और आसिफ नगर की खस्ता हाल सड़क की तामीर नौ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर TPC के चेयरमैन मल्लप्पा, गुड्डी मलकापुर के कारपोरेटर B प्रकाश और इलाके के TRS इंचार्ज आनंद कुमार गौड़ भी उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की जानिब से एहतमाम करदा एक प्रोग्राम में शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के हाथों रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड की निगरानी में शहीद शेख अशफाकुल्लाह खां के तारीखी कारनामों पर लिखी गई मोहम्मद नसीर अहमद की किताब की आज रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद साजिद अली, सैयद फहीम और मोहम्मद असलम और दीगर भी वहां पर मौजूद थे। प्रोग्राम का एहतमाम तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की जानिब से किया गया। 19 दिसंबर 1927 को बरतानवी हुकूमत ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को एक साथ फांसी की सजा सुनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां ये दो करीबी दोस्त मुल्क की आज़ादी के दरमियान कोई मजहबी बैर नहीं रखते थे और मुल्क को बरतानवी हुक्मरानों से आज़ादी दिलाने की कोशिश में जुटे हुए थे। लिहाजा आखिरकार उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी इस तहरीक के दौरान दे दी। आज़ादी का आज़म तारीख में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पर 19 दिसंबर 1927 की कुर्बानी को याद किया जाना अभी ज़रूरी हो गया था। बरतानवी हुकूमत ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मौत की सज़ा पर जोर दिया था और शहीद अशफाकुल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ सरकारी गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों को नौजवानी की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश में सिर्फ इतना ही मांगे थे कि उनके साथ इस मुल्क की मिट्टी को भी रखा जाए।
आज जबकि मुसलमानों की हजारों कुर्बानियां देकर भी इस मुल्क में अजनबी जैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है, तो ऐसी कुर्बानियों को शोहरत देना एनआरसी व कैब के माहौल में जरूरी हो गया है। भारत के बॉलीवुड की मशहूर व खूबसूरत हीरोइन ट्विंकल खन्ना ने बीजेपी हुकूमत के लाए गए एनआरसी व कैब के सिलसिले में तबसरा करते हुए बतलाया कि ये मुल्क के लिए एकदम खौफनाक साबित होंगे। कहा, भारत एक जमहूरी व सेकुलर मुल्क है जहां किसी भी मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए उन लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जा सकता। इन्होंने आगे बताया कि वो खुद एक सेकुलर घराने में पैदा हुई थी और वहीं पली बड़ी हैं। वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की दावत पर इदारे की खवातीन से खुसूसी खिताब के लिए हैदराबाद आई हुई थी, जहां उन्होंने जिंदगी के मिजाहिया पहलू पर किरण मनराल के साथ गुफ्तगू की और अपने हाजिर जवाबी के मुनफरिद अंदाज में सवालात के जवाबात भी दिए। वाज़ेह रहे कि सोना चटानी की क़ियादत में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का हैदराबाद चैप्टर तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। इस बरस 121 नए मेंबरान की शमूलियत के साथ साथ इदारे के मेंबरान की जुमला तादाद 741 तक पहुंच गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का चारमीनार के MLA मुमताज अहमद खान के हमरा एक शिकायत का जायजा लेने के लिए पुराने शहर में वाक़े मीर का दायरा कब्रिस्तान का आज दौरा किया और वहां गंदगी फैलाने की शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के MLC रियाजुल हसन आफंदी के साथ बहुत सारे दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। मुल्क की बीजेपी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने वाले JP नड्डा ने आज की अपनी एक प्रेस मीट में बतलाया कि मरकजी हुकूमत ने अभी तक जो भी बिल्स लाए उन्हें वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, सो कैब वो NRC को भी वापस नहीं लिया जाएगा और सारा भारत एहतजाजियों पर पुलिस के जरिए दबाव के चलते जो देख रहा है वैसा ही हर जगह किया जाएगा, क्योंकि पुलिस मरकजी वज़ीर दाखिला की पाबंद रहती है। इस मौके पर अफगानिस्तान के कुछ सिख रिफ्यूजीज से मुलाकात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ऐसे रिफ्यूजीज के लिए ये बिल तैयार किया गया है और मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला साबित हो जाने वाले इस बिल के खिलाफ मुसलमानों के मुल्क भर में एहतजाज को उन्होंने अपोजिशन की कारस्तानी बतलाया। हालांकि बीजेपी पार्टी मुल्क की माशी कमजोरी को दूर करने के लिए सत्ता में लाई गई थी, इसका इन्होंने अपनी मीट में कहीं जिक्र तक आने नहीं दिया। भारत में बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आ जाने के बाद पिछले 6 सालों में सैकड़ों तनाज़ात के चलते अभी मुल्क के GDP के एकदम नीचे गिर जाने वाले माहौल में जहां सारे मुल्क में इंतहाई इंतशार का माहौल बरपा है, वहीं जम्मू कश्मीर की पाकिस्तानी बॉर्डर से जबरदस्त फायरिंग के तबादले की भी खबरें जोरों पर आ गई हैं। PM मोदी के चहीते भारत के फौजी जनरल बिपिन रावत के पाकिस्तान को इंतबा देने के बाद
पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अभी अपनी एक ट्वीट में बतलाया कि जंग की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में बीजेपी हुकूमत आ गई है और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जो कुछ भी करेगा उसे दुनिया देख ही लेगी, क्योंकि भारत की हुकूमत अपनी कमअक्ली के एनआरसी व कैप बिल्स के एहतजाज को दुनिया के पर्दे से हटाने के लिए जंग में कूदना चाह रही है ताकि सबका जहन इधर आ जाए। दुनिया क्रिकेट के मायानाज बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी पैट कुमिन्स इंडियन प्रीमियर लीग के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। वो टॉप क्रिकेट की अभी बॉलर्स रैंकिंग में सबसे ऊंचाई पर हैं और हालिया भारत के T20 मैचेस के लिए खिलाड़ियों के हर्राज में इनके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ की बोली लगाकर अपने कब्जे में उन्हें कर लिया है और ये बोली साबिक़ा में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के लिए लगाई गई 14.5 करोड़ की बोली से और ऊंचाई पर आकर इन्हें मजीद नुमाया कर दिया है। 26 साल पैट कुमिन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक T20 सिलसिले में 25 मैचेस खेले और 17 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड कायम किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।